बादशाह अकबर के समय में आगरा में एक सुंदर शाही बाग था जो अपने रंग बिरंगे फूलों, फलदार पेड़ों और शांत जलाशयों के लिए प्रसिद्ध था। इस बाग की देखभाल अकबर के सबसे भरोसेमंद माली गुलाबचंद करते थे। गुलाबचंद अपनी मेहनत और लगन से बाग को हमेशा हरा भरा रखते थे। लेकिन अचानक एक दिन बाग में उगने वाले फूलों की रंगत फीकी पड़ने लगी, पेड़ों पर फल कम आने लगे और पानी के झरने भी सूखने लगे। पूरे बाग का नजारा उदासीन और सूखा दिखने लगा। बादशाह की चिंता। अकबर को जब यह बात पता चली तो उन्होंने गुलाबचंद को बुलाकर पूछा, गुलाबचंद, यह क्या हो रहा है? हमारे शाही बाग की हालत इतनी खराब क्यों हो रही है? गुलाबचंद ने दुखी मन से कहा, जहां पनाह, मैं खुद इस बात से बहुत परेशान हूं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन पता नहीं क्यों बाग की रंगत फीकी पड़ती जा रही है। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई और कहा, हमारे बाग की यह हालत हमें स्वीकार नहीं है। हमें इसका कारण जानना होगा और इसे जल्द से जल्द ठीक करना होगा। बीरबल की बुद्धिमानी। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और उन्हें इस समस्या का समाधान निकालने का आदेश दिया। बीरबल ने बाग का निरीक्षण करने का फैसला किया। वह गुलाबचंद के साथ बाग में घूमने लगे और हर पौधे, हर पेड़ और जलाशयों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगे। बीरबल ने गुलाबचंद से पूछा, तुमने बाग की देखभाल में कोई बदलाव किया है? क्या तुमने कोई नई खाद, बीज या पानी का स्रोत बदला है? गुलाबचंद ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बीरबल जी, मैंने वही किया जो मैं हमेशा करता था। बीरबल ने बाग की मिट्टी को छूकर देखा, पानी को सूंघा और पेड़ों की जड़ों की गहराई को परखा। उन्होंने देखा कि बाग की मिट्टी में कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। मिट्टी में कुछ ऐसा था जो पहले नहीं था, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो सकता है। बाग के रहस्य की खोज। बीरबल ने कुछ और दिनों तक बाग पर नजर रखी और उन्होंने पाया कि रात के समय बाग में कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। रात को बाग में एक हल्की सी आवाज आती थी, जैसे कोई धीरे धीरे जमीन के नीचे कुछ कर रहा हो। बीरबल ने बादशाह अकबर को अपनी शंका बताई और कहा, जहां पनाह, मुझे शक है कि बाग के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। हमें यह जानने के लिए रात को बाग में पहरा देना होगा कि आखिर यह आवाजें किसकी हैं। अकबर ने सहमति जताई और रात को बाग में पहरे का इंतजाम किया गया। जब आधी रात हुई तो पहरेदारों ने देखा कि कुछ अजनबी लोग बाग के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया और बादशाह अकबर के सामने लाया गया। चोरी का खुलासा। जब उन अजनबियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वे बाग की मिट्टी और पानी में जहर मिलाने आए थे। यह सुनकर अकबर क्रोधित हो गए और उन्होंने उनसे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें किसने भेजा? उन अजनबियों ने डरते हुए कहा, जहां पनाह, हमें आपके दुश्मन राज्य से भेजा गया है। वहां के राजा ने हमें यहाँ भेजा है ताकि हम आपके शाही बाग को नष्ट कर सकें और आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकें। बीरबल ने उन अजनबियों से और भी जानकारी प्राप्त की और पाया कि उन्होंने कई दिनों से बाग की मिट्टी में धीरे धीरे जहर मिलाना शुरू कर दिया था, जिससे बाग की सुंदरता फीकी पड़ने लगी थी। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने उन अजनबियों की चाल को समझ लिया और उन्होंने बादशाह अकबर को यह सुझाव दिया कि उन अजनबियों को माफ कर दिया जाए, लेकिन उनकी योजना को उल्टा कर दिया जाए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यदि हम इन अजनबियों को माफ कर दें और उन्हें उनकी योजना में विफलता का एहसास कराएं, तो यह हमारे दुश्मनों को एक कड़ा संदेश देगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उन अजनबियों को माफ कर दिया। उन्होंने उन्हें वापस उनके राज्य भेजने का आदेश दिया ताकि वे वहां जाकर अपने राजा को बताएं कि उनकी चाल नाकाम रही है। बाग की बहाली।
बीरबल ने बाग की मिट्टी और पानी को शुद्ध करने के लिए कई उपाय किए। उन्होंने मिट्टी में नई खाद डलवाई, बाग के पौधों को विशेष देखभाल दिलवाई और जलाशयों का पानी बदलवाया। कुछ ही हफ्तों में बाग की रंगत वापस लौट आई और पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए। बादशाह अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और चतुराई की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से हमारी प्रतिष्ठा को बचाया है। तुम्हारी बुद्धिमानी के कारण हमारे शाही बाग की सुंदरता वापस लौट आई है। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, यह मेरा कर्तव्य था। हमारे शाही बाग की सुरक्षा और सुंदरता हमारे राज्य की शान है। निष्कर्ष: इस घटना के बाद अकबर के शाही बाग की सुंदरता और अधिक बढ़ गई। बाग की देखभाल पहले से भी ज्यादा सावधानी से की जाने लगी। लोग दूर दूर से इस बाग को देखने आते और अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियां सुनते। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी सदियों तक याद की जाती रही और लोगों के बीच चर्चित रही।